नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 6 है। देखिए, जब भी हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्लास बनानी होगी, जिसके ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ग्रुप यूज़ किया था और मैंने आप लोगों को क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट और अल्टर करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट को मैंने अपने 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को डेमो दिखाया था कि कैसे हम लोगों ने स्टूडेंट को क्रिएट किया, फिर उसकी रिपोर्ट को कैसे शो करा सकते हैं, इसका डेमो देखा था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्टूडेंट को का जो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है उसके विषय में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो फीस बचती है दोस्तों, तो जब हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया था उसी वक्त हमने क्लास वाइज डिमांड दे दी थी। फिर इसके बाद रिसिप्ट अभी हम लोगों को समझना बाकी है, कंसेशन लेफ्ट और पेंडिंग फीस रिपोर्ट, अभी इतने पोर्शन बाकी हैं। तो हम लोगों ने क्लास समझ लिया और स्टूडेंट जो कि करंट में चल रहा है, और आज हम लोग इस स्टूडेंट वाले पोर्शन को भी फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जो स्कूल सॉफ्टवेयर की मेन्यू है ये कैसे जनरेट हुई है ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, कि गेटवे ऑफ टैली में कैसे हम लोग अपनी मेन्यू आइटम को ऐड करते हैं। इसके बाद जब हम लोग इस मेन्यू आइटम को ओपन करेंगे स्कूल सॉफ्टवेयर वाली, तो यहाँ पर मास्टर और रिपोर्ट दोनों आएंगी, और मास्टर की जो हम लोगों ने कैसे ऐड की है उसका कोड ये है। ठीक है, ऐड आइटम, अगर हम लोग यहाँ ऐड बटन करते तो वो यहाँ पर ऐड हो जाता है ना दोस्तों। तो ऐड आइटम, कौन सा आइटम, मास्टर, और फिर इस पर भी अगर हम क्लिक करें तो एक अनदर मेन्यू ओपन हो, मेन्यू मास्टर करके। इसी तरह ऐड आइटम रिपोर्ट, और इसकी भी जो हम लोगों ने मेन्यू ओपन की वो रिपोर्ट ओपन की। ठीक है, अब मास्टर्स में हम लोगों में देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडेंट मतलब क्या होता है। जो आप लोग बिल्कुल महीन लेटर से देख रहे हैं इसको इंडेंट बोलते हैं। अगर आपको अपनी मेन्यू आइटम में इंडेंट लगाना है तो आप लोग इंडेंट और इंडेंट का नाम लिख सकते हो। और ये देखिए आइटम ब्लैंक, तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप आ गया। फिर हम लोगों ने फिर ऐड आइटम किया, किस नाम से, क्लास डिमांड क्रिएट, और फिर इसको कंडीशन क्या दे दी, अब की बार मेन्यू ओपन नहीं करनी है, अब क्या करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है। तो ग्रुप कॉल हम लोग सीख चुके हैं, और स्टू कॉल जिससे स्टूडेंट बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट में हम लोगों ने क्लास डिमांड रिपोर्ट को एडिट करना सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो स्टूडेंट के नेम क्रिएट किए हैं, अगर उनको एडिट या अल्टर करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले, देखिए ऐड आइटम, किसी भी मेन्यू आइटम में कोई भी यहाँ मेन्यू आइटम ऐड करना है तो ऐड कोलन आइटम, फिर उस आइटम मेन्यू का नाम, फिर कोलन उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई मेन्यू ओपन हो कि कोई डिस्प्ले रिपोर्ट करवाए या कोई कलेक्शन क्रिएट करना है ना। कलेक्शन क्रिएट का मतलब होता है कि आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है टैली में। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, देखिए जैसे लेजर है, ग्रुप है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी है, तो ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट इन द सेंस, अगर आप लोग डेटाबेस से संबंधित हैं तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब भी कोई डेटा सेव करते हैं तो वो उसकी टेबल में जा करके सेव हो जाता है। ठीक है, उसे ही टैली की भाषा में ऑब्जेक्ट या कलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये मैं बता चुका हूँ, और अभी आगे मैं आप लोगों को और डीपली बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले मतलब क्या हो गया कि अब ये रिपोर्ट दिखाएगा, ये DISSTUR
अब कोई भी रिपोर्ट हो उसमें रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म, फॉर्म यूजर्स पार्ट, पार्ट यूजर्स लाइन एंड लाइन यूजर्स फील्ड। तो ये देखिए ये जो पूरी रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट में हम फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड ये कंपलसरी है। अगर इनका यूज नहीं करेंगे तो टैली में जो डिस्प्ले की स्क्रीन होती है किसी भी रिपोर्ट की वो जनरेट नहीं होगी। तो हम लोग रिपोर्ट डिफाइन कर देंगे और एट लीस्ट एक एट्रीब्यूट जरूर लेंगे फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कोलन के बाद जो मैंने लिखा हुआ है ये इसका नाम है, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड होता है, इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हमने ये नाम दे दिया है तो हम अपने अब स्कूल सॉफ्टवेयर के किसी भी टैली प्रोग्राम में जब लोड करेंगे तो इस डिफिनीशन का नाम हम लोग दोबारा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो सिंगल नेम ही एक्सेप्ट करेगा। एक ही प्रोग्राम में हम लोग डबल नेम को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म, तो फॉर्म का नाम भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब फॉर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे तो फॉर्म एक एट लीस्ट एट्रीब्यूट पार्ट को यूज करेगा, पार्ट मैंने दे दिया और यहाँ आप देख सकते हैं हाइट और विड्थ मैंने 100% स्क्रीन कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्म की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने पार्ट में। पार्ट यूजर्स लाइन एट लीस्ट वन लाइन और मोर देन वन लाइन, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि हम एक फॉर्म में एक ही पार्ट को रखते हैं, है ना, या एक पार्ट में एक ही लाइन को रखते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस पार्ट में दो लाइनें ले ली हैं। ये DIS मतलब डिस्प्ले हो गया, LED मतलब लेजर और TIT मतलब टाइटल। तो इस तरह से अगर आप अपनी डिफिनीशन का नेम रखेंगे तो इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ चेंजमेंट करना हुआ तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइटल आप लोग देख रहे हैं ये मैंने इस लाइन का नाम दे दिया DIS LED टाइटल, और ये दूसरा DIS LED DT मतलब डिटेल, जो लेजर की डिटेल को शो करेगा, ठीक है, जहां स्कॉलर नंबर वगैरह सारी चीजें रहेंगी। अच्छा, पार्ट का दोस्तों एक एट्रीब्यूट और होता है रिपीट। हमारी जो पास जो दो लाइनें हैं ध्यान से समझिएगा, एक ये लाइन टाइटल वाली है और दूसरी जहां पर हमारे स्टूडेंट की पूरी डिटेल शो हो रही है, तो वो DT लाइन है कि नहीं। हम लोग इसी में ही इस कलेक्शन को रिपीट करवा देंगे। मतलब इस कलेक्शन देखिए जब हम लोग स्टूडेंट का नेम सेव करेंगे तो ये इसी पोर्शन में जाकर के सेव होगा। फिर हम लोग उससे क्या करेंगे, अपनी DIS LED डिटेल वाली लाइन में उसको फेच कराते चले जाएगा। वहां पर 500 नाम हो, 5 नाम हो या 50,000 नाम हो, है ना दोस्तों, वो इस कलेक्शन से उठा करके हर नाम को यहाँ पे ले आएगा। स्क्रॉल देखिए, पार्ट का एक रिपीट जैसे एट्रीब्यूट होता है वैसे ही स्क्रॉल भी होता है। स्क्रॉल हम लोग वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे हमारी रिपोर्ट होगी, और हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं बाएं होगी, और स्क्रॉल बोथ मतलब हमारी रिपोर्ट अप एंड डाउन भी हो सकती है और लेफ्ट एंड राइट भी हो सकती है। अभी हम लोग जब इसी स्कूल सॉफ्टवेयर में और अमेंडमेंट करेंगे जब रिपोर्ट बड़ी होगी, अभी तो हम लोगों को लेफ्ट राइट करने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ स्क्रॉल वर्टिकल दे दिया और कॉमन बॉर्डर यस कर देंगे, ठीक है। ये भी इसका पार्ट का एट्रीब्यूट होता है। तो आपको रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड ये डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए और इनके क्या एट्रीब्यूट होते हैं, उनके क्या यूज होते हैं वो मालूम होने चाहिए। दोस्तों मैं एट्रीब्यूट का भी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाऊंगा। अच्छा, अब जो LED टाइटल वाली है, अभी ये इसका मतलब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यूज मैंने ये क्यों किया, ये फील्ड है हम लोग इसमें डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लाइन यूजेस एट लीस्ट वन फील्ड है ना, और यहाँ लोकल फील्ड में सेट एज देखिए सीरियल नंबर, स्कॉलर नंबर, हेडिंग देखते जाइएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, नेम ऑफ फादर, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, है ना, नेम ऑफ मदर, ऑक्यूपेशन ऑफ मदर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट और जेंडर,
ठीक है, ये फील्ड हम लोग टीआईटी टाइटल में नहीं, डीटी डिटेल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उस फील्ड को यहाँ यूज कर लेंगे। यूज लाइन का ही एक एट्रीब्यूट होता है और पार्ट का भी होता है। अभी यूज का मतलब हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि एक बार डिफिनीशन को डिफाइन कर दिया फिर उसको अपनी अदर डिफिनीशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल हो गया दोस्तों। अब हमारा जो आया डिटेल वाला, तो ये देखिए मैंने वही सारी फील्डें डिफाइन कर दी। इस फील्ड का नाम LED SN रखा है ना, LED नेम 1, LED पेरेंट। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये दोस्तों ऑप्शन वाले पार्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन मैंने दे दिया है अल्टर ऑन इंटर, मतलब जैसे ही इंटर की प्रेस हो तो जहां से ये रिपोर्ट क्रिएट हो रही है वो स्क्रीन ओपन हो जाए, है ना। अब लोकल फील्ड किस बेस पे, LED नेम पे दोस्तों, ये स्कॉलर नंबर बेस पे। ठीक है, बेस हमें बताना पड़ेगा। अब ये LED नेम है, अब करे क्या, ये अल्टर कर दे। दोस्तों मैंने कल ही आप लोगों को इसमें बताया था कि जो हम लोग लेजर स्टूडेंट नेम क्रिएट कर रहे थे उस रिपोर्ट का नाम LED रिपोर्ट था और इसका एक्चुअल क्या चीज है, $, इज लेजर। ठीक है, तो जैसे ही अब कोई बंदा इस लाइन पर क्लिक करेगा तो उसके सामने जिसको सेलेक्टेड करके इंटर करेगा, सेलेक्टेड इसलिए देखिए मैंने LED नेम दे रखा है, LED नेम से ही वो पकड़ेगा और अल्टर कर देगा रिपोर्ट को। किस रिपोर्ट को, जो आप लोग ऑलरेडी बना रखे हैं। और $, इज लेजर, यहाँ पे इज ऑब्जेक्ट, $, इज ऑब्जेक्ट। अगर ग्रुप अल्टर करना होता तो $, इज ग्रुप, $, इज कॉस्ट सेंटर, $, इज कॉस्ट कैटेगरी। बट वी यूज लेजर ऑब्जेक्ट फॉर क्रिएटिंग द स्टूडेंट, सो we use $, is laser in our code। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने अपनी फील्ड को डिफाइन कर दिया और यहाँ ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन इज आल्सो द एट्रीब्यूट ऑफ लाइन। आपको कहीं से कोई कोड मिले तो ये जो ब्रैकेट में बंद होती ये डिफिनीशन होती, बाकी इनके नीचे जो लिखे होते हैं वो उनके एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, किसी भी रिपोर्ट को आप लोग क्रिएट करें फिर अल्टर करने के लिए ये वाला ऑप्शन हम लोग दे देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं। जो हमारा कलेक्शन था उससे वैल्यू फेच कैसे कराएंगे। गिनती लिखनी है तो $, लाइन, और स्कॉलर नंबर को हम लोगों ने नेम बनाया था कि नहीं, लेजर का नेम माना था। इसलिए माना था ना क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। भाई मोहन नाम के एक ही स्कूल में एक ही क्लास में 10 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनका स्कॉलर नंबर यूनिक होता है जो कि स्कूल वाले देते हैं। स्कॉलर नंबर इज द सेंस ऑफ, आप यूँ समझ लीजिए एडमिशन नंबर, कि फला आदमी आया तो उसको एडमिशन नंबर 1, फिर दूसरा आया तो 2, तीसरा आया तो 3, ऐसे करके एडमिशन नंबर, और वो हर स्टूडेंट के यूनिक होते हैं। अरे आप जैसे मान लीजिए हम लोग सैलरी वगैरह बनाते हैं तो उनका एम्प्लॉय कोड डिक्लेयर होता है। इसी तरह जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं जहाँ टैली के अलावा अदर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे SAP यूज होता है, TCS यूज होता है, तो वहाँ पर पार्टी के कोड दिए जाते हैं। टैली में हम लोग पार्टी कोड नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पार्टी के कोड भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिक होगा। और ये कलेक्शन से कोई भी चीज खींच के लानी है तो बस $, नेम, मेरा मतलब $, और उस UDF का नेम जहां वो सेव है। अब ये देखिए STUN से हम लोगों ने UDF में सेव किया था, यहाँ $, लगा करके स्टूडेंट नेम को खींच लिया। इसके बाद पेरेंट, देखिए क्लास में हम लोगों ने पेरेंट ग्रुप को सेव किया था तो $, लगा के खींच लिया। और ये विड्थ फील्ड का क्या है, एट्रीब्यूट है। सेट एज फील्ड का क्या है, एट्रीब्यूट है। इसी तरह $STUFN, तो FN से देखिए फादर नेम आ गए हैं। और सेट एज STUFO, ये स्टूडेंट फादर के ऑक्यूपेशन को दिखाएंगे। ये STUMN, नेम ऑफ मदर। और सेट एज STUMO मतलब मोबाइल नंबर, सॉरी दोस्तों, MO मतलब मदर ऑक्यूपेशन।
और फिर उसका मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एडमिशन डेट, उसका जेंडर, और ये मेन कलेक्शन है। इसी कलेक्शन पे तो हम लोगों ने इस लाइन को रिपीट करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट और अल्टर कर सकते हैं, स्टूडेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट और अल्टर कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी रिसिप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग जैसे ही स्टूडेंट को, अब सबसे पहले तो रसीद नंबर लिखेंगे, फिर जैसे ही स्कॉलर नंबर लिखें तो उसका क्लास, उस बच्चे का क्लास आ जाए, है ना, और उस बच्चे का पेरेंट्स नेम आ जाए, और भी अगर हम लोग मोबाइल नंबर चाहें तो वो आ जाए, और साथ ही साथ क्लास के बेस उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिक शो हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग उसमें रिसिप्ट डाल दें कि भाई 100 रुपए लेने थे, इस मंथ में इतने मिल गए, इतने मिल गए, इतने मिल गए, बस। तो ये रिसिप्ट हम लोग दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कहना और चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।